बात बताइए, हम और आप अगर कहीं से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो क्या हर चीज़ खरीदने के लिए हम किसी मॉल में जाते हैं? क्या ये संभव है? आज मैं आपसे जो बात कर रही हूँ उसका संबंध ऐसी ही जगहों से है, क्योंकि मेरी ज़्यादातर शॉपिंग होती है, विंडो शॉपिंग होती है, फुटपाथों से ही खरीदते हैं, चाहे वो बड़ा बाजार हो, चाहे धर्मतल्ला हो, चाहे गरियाहाट हो। और इफरात से ऐसे इतनी वैरायटी आपको दिखती है और कम दामों पे, वाजिब कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण चीज़ें मिलती हैं आपको। आप कहेंगे कि आज रिपोर्टर दीदी ये क्या आप कहने जा रही है? असल में मेरा सबने निवेदन भी है और कुछ फैसले ऐसे हुए जिसको लेकर मुझे लगा कि इस पे बात की जानी चाहिए। आप और हम सब जानते हैं कि हाई कोर्ट में जब भी या किसी देशवी अदालत में जब भी कोई बात होती है जाम हटाने की, पर्यावरण के से संबंधित जो भी बात होती है, उनका एक ही फैसला होता है। क्या होता है? हटा दो। कोई उद्योग है वहां पे हटा दो, कोई हॉकर वहां पे है वहां से हटा दो, कोई खटाल है वहां से हटा दो, कोई धोबी घाट है वहां से हटा दो। अच्छा, एक बात बताइए, कई बार ऐसा लगता है कि इस देश की अदालतें जब फैसला लेती हैं, क्या वो वाकई गरीबों को ध्यान में रखकर फैसला लेती हैं, या फिर जितने भी न्यायाधीश हैं वो सिर्फ एक वातानुकूलित कक्ष में बैठकर फैसले लेते हैं और वो फैसले प्रशासन लागू करता है, और बीच में कौन फंसता है? आम आदमी। कैसे? मैं दूर नहीं जाऊंगी, अपने ही शहर की बात करूंगी। पहली बात तो मुझे लगता है कि हटा देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप समस्या को हटाने के लिए समस्या को और बड़ा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये जो छोटे व्यवसायी हैं जो सड़कों पर, फुटपाथों पर अपना सामान बेचते हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है। हजारों करोड़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस देश के छोटे व्यवसायियों का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसी स्थिति में आप राहगीरों को बचाने के लिए, उनको हटाने का अगर फैसला सुनाते हैं तो मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा संवेदनशील है और इस पर संवेदनशील होकर विचार करने की जरूरत है। माननीय अदालतों का सम्मान करते हुए मैं एक आग्रह करना चाहती हूं कि किसी चीज को हटाने के बजाय उसके पुनर्वास पर बात की जाए। ऐसा है कि अभी अभी गार्डन डिश में इमारत गिरी है, लोग मरे हैं, ऐसी इमारतें गिरती रहती हैं और ऐसे अवैध निर्माण भी होते रहते हैं और प्रशासन की नाक के नीचे रहते हैं। वरना ये कैसे हो सकता है कि 10 साल से काम हो रहा और आपको पता ही नहीं है, और वो भी इलाका वो जो कि मेयर का है, जहां से 2 गज की दूरी पर, कुछ ही दूरी पर इस राज्य की मुख्यमंत्री का आवास है, और वो जानते ही नहीं है। एक तो राजनीतिक पार्टियों ने खेल खेला कि मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आपने छोटे व्यवसायियों को बसा दिया, और अब उन पर अदालत का डंडा पड़ रहा है कि हटाओ। एक बार भी कोई नहीं सोचता कि ये जो लोग बसे हैं वो आखिर जाएंगे कहां, उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इस देश में हर किसी के लिए तो सरकारी नौकरी है नहीं। मैं कल ही कुछ सामान खरीद रही थी और एक बच्चा बेच रहा था, उसे मैं लगातार सामान खरीदती रहती हूँ। ये चाइल्ड लेबर का मामला नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता की दुकान पर थोड़ी देर तक बैठता है, मतलब उनकी सहायता करता है। मैं जब उससे बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में है कि ये बच्चा आज यहाँ पे बैठा है, कल को अगर ऐसे किसी अदालत का डंडा पड़ेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा। अब कोई टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, हिंदुजा परिवार का कोई व्यक्ति तो सड़क पर बैठेगा नहीं। सड़क पर तो वही बैठेगा जिसको अपना पेट पालना है,
जिसके घर में रोज कुआं खोदना है और रोज अपना पेट भरना है वाली स्थिति है। और ये जो आप अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि एक अगर ये दिल्ली के मॉल वाला मामला अगर हटा दिया जाए, हम सब जानते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये जो बड़े बड़े जो परिसर हैं, रोज किसी न किसी बिल्डर का एक नया मकान खड़ा हो जा रहा है। ये तो बहुत से गरीबों की बस्ती को उजाड़ कर बनाए जा रहे हैं। इस देश की किस अदालत ने कहा है कि इस अवैध निर्माण को इसलिए है कि इसमें बहुत से गरीबों के सर की छत छीन ली गई है तो इसको तोड़ दिया जाए? क्या किसी अदालत ने आज तक किसी गरीब के हक में कोई फैसला दिया है कि यहां पर ये जो आवासीय परिसर था, यहां पे इतने सारे लोग रहते थे, इन सारे फ्लैट्स पे इन लोगों का कब्जा है, होना चाहिए, उनको दिया जाना चाहिए? क्या किसी अदालत ने गरीबों के पक्ष में इस तरह का कभी कोई फैसला दिया है? आखिर अदालतों के फैसले की मार हमेशा गरीबों को क्यों झेलनी पड़ती है? और गरीबों को ही नहीं झेलनी पड़ती, हम जैसे आम लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज मान लीजिए आपके अदालती फैसले के अनुसार खटाल हटा दो, धोबी घाट हटा दो, आप लोगों की महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बहुत ऊंची तनख्वाह है और आप कहीं से भी अपने कपड़े धुलवा सकते हैं, आप पर हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हुआ कि आप अपनी गाड़ियों में बैठकर जाते हुए देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये क्या फालतू की चीजें हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, जो रोज दूध खरीदते हैं, जो रोज चलते हुए सब्जी खरीदते हुए आते हैं, उनके लिए बड़ी बात है। कहते हैं छेना पट्टी हटा दो। अब ये छेना पट्टी हटाने से क्या सिर्फ व्यवसायियों का नुकसान होगा? आपको नहीं लगता कि इससे महंगाई बढ़ेगी, लोगों का रोजगार छीनेगा? वो कहां जाएंगे? एक बार तो सोचा कीजिए, क्या फैसले हवा में दिए जाते हैं? क्या ग्राउंड रियलिटी आपने कभी जमीन पर चलकर देखी है? मुझे तो लगता है कि देखी होगी, क्योंकि कोई भी तो सीधे जज तो नहीं बनता है ना, वो तो एक पूरी प्रक्रिया होती है। आप हटाने की जगह पुनर्वास की बात क्यों नहीं करते? पुनर्वास की बात कीजिए, वो ऐसे कि इस देश में हर राज्य में, हर शहर में, हर गली में, हर गांव में बहुत से अवैध निर्माण हुए हैं, नियमों को ताक पर रखकर किए गए हैं। उन अवैध निर्माणों को ठीक कीजिए। बहुत सारे ऐसे भी मकान हैं बड़ा बाजार में जहां के लोग उसको छोड़कर चले गए हैं, वहां पर इन व्यवसायियों का पुनर्वास करवाइए ताकि लोग वहां से अपना सामान खरीद सके। आपकी सड़कें, आपके फुटपाथ भी खाली होंगे, लोगों का रोजगार भी नहीं छिनेगा और हमारे जैसे लोगों को कम कीमत पे अच्छा सामान मिलेगा। खटाल हो चाहे धोबी घाट हो, हर चीज को एकदम सबर्बन एरिया में ले जाने की जरूरत नहीं है। मध्य में, शहर के मध्य में ही ऐसी कोई जगह लोकेट कीजिए जहां पे जानवर पाले जा सके, जहां पे चारा लोग जाके दे सके, तो उनको भी थोड़ी सुविधा होगी, किसी पशु का पेट भरेगा। अब घर से सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो पास में अगर कुछ खटाल होंगे तो खटाल में जाकर व्यक्ति दे पाएगा। लेकिन आपका खटाल अगर वहां से होगा और दूध अगर आपके घर तक अगर आएगा तो एक तो वो महंगा हो जाएगा और दूसरे हम चाह के भी जो पशु का आहार है वो नहीं दे पाएंगे। तो आपके एक फैसले से पशुओं को भूखा रहना पड़ रहा है, सामान महंगा हो रहा है, परिवहन का जो खर्च है वो बढ़ रहा है, समय लग रहा है। एक छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, मुझे लगता है कि जो भी फैसले लेते हैं उनको ये सोचने समझने की जरूरत है।
अब आप कहते हैं बग्घी हटा दो। बग्घी हटाने में जो आपका ये फैसला था कि घोड़ों पर ध्यान दीजिए, ये बहुत बढ़िया था। लेकिन बग्घी आपके पर्यटन का एक बहुत अच्छा केंद्र है। वो आपके लिए राजस्व बढ़ाता है। रोजगार बढ़ेगा तो राजस्व बढ़ेगा ना। बड़ा बाजार में जाओ, जो इतने सारे लोग व्यवसायी बैठे हैं वो टैक्स भरते हैं भाई। न जाने कितनों की जेब गरम करनी होती है, न जाने कितना रिश्वत देनी होती है, न जाने कितने डंडे खाने होते हैं, तब वो करके अपना कारोबार किसी तरह चलाते हैं और अपने परिवार का पेट भरते हैं। क्या अपना परिवार चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए अपना पेट भरना इतना बड़ा पाप है इस देश में? और दिक्कत यह है कि अगर कोई पत्रकार इनके पक्ष में लिखना चाहे तो कोई हाउस, कोई मीडिया संस्थान आपको इसलिए उसका सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके अखबार को बड़े बड़े विज्ञापन मिलते हैं, बिल्डर से मिलते हैं। अब कोई गरीब दुकानदार आपको क्या विज्ञापन देगा? सारा का सारा काला पैसा सफेद होता है। और मेरी तो अपनी अभिज्ञता रही है कि आप जब लिखने जाते हैं तो आपके पैर पीछे खींच लिए जाते हैं और रातों रात खबर को बदल दिया जाता है। और जानते हैं क्या होता है? मेरे साथ तो हुआ उसमें। मैं जब आज से नहीं भी तो 15-20 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ, और वो अंदर से मुझे वो चीजें खल गई थी। एक ऐसा होता है कि किसी बस्ती को उजाड़कर, किसी आवासीय परिसर को जबरदस्ती साम दाम दंड भेद से खाली करवाकर वहां पे लोग मॉल्स बना लेते हैं। और आप चाह के भी, पत्रकार चाह के भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अपना हाउस ही उसका साथ नहीं देगा, वो हमेशा अकेले पड़ जाता है। हमारे मामले में भी यही हुआ था, लोग बेघर हो गए। आज मैं वहां से गुजरती हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं वहां पे खड़ी हो सकूं। इतनी बेबसी, इतनी तकलीफ, इतनी शर्म महसूस होती है। हम जैसे कुछ चुनिंदा जो पत्रकार है, उनको जो सिस्टम के साथ एडजस्ट कर गए, उनको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसको तो अखबार चलाना है। लेकिन अदालतों को थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है। अवैध अतिक्रमण हटाइए, मैं इसको विपक्ष में नहीं हूं, मगर उनको हटाने की जगह उनको पुनर्वास दीजिए। उन सारी अवैध जो इमारतें हैं, जो छीन कर बनी हैं या जिनको छोड़कर लोग चले गए, वहां पे इन दुकानदारों को बसाइए। शहर के मध्य में खटाल या धोबी घाट की व्यवस्था कीजिए। ये जरूरी है, ये आम आदमी के लिए है। तब मैं समझूंगी। किसी दिन अगर एक ऐसा फैसला आया कि किसी भी आवासीय परिसर पे गरीबों को निकाल के ये बनाया गया है, इसलिए इसे तोड़ दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी टाटा, अंबानी, अडानी का हो, इसे तोड़ दिया जा रहा है। जब इस तरह का फैसला किसी दिन अदालत सुनाएगी, हालांकि तो उसको तोड़ने के भी पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि तोड़ना तो किसी समस्या का समाधान है ही नहीं। आप वहां पे बस आइए। बहुत सारे मॉल्स, बहुत सारी दुकानें खाली पड़ी हैं, बहुत सारी इमारतें खाली पड़ी हैं। ये जो लोग हैं उनको कम दर पे वहां पे दुकानें दीजिए। पुलिस उनको परेशान ना करे। आखिर अपने घर का पेट पालने के लिए मेहनत करके काम करना, आगे बढ़ना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है कि हर कोई उनको कुत्ते की तरह दूर दुलाता फिरे। चाहे वो छेना पट्टी हो, चाहे बड़ा बाजार के हॉकर हो, चाहे वो बग्घी वाले हो, चाहे इस शहर की ट्राम हो, चाहे रिक्शे वाले हो। माननीय अदालत, माननीय न्यायाधीशों, सिर्फ एक आग्रह, जब भी फैसले सुनाइए सिर्फ शहरी बनकर मत सुनाइए। थोड़े से हम आम आदमी की तरह, हम आम लोगों की तरह सोचिए, हमारी दिक्कतों को सोचिए। ये सोचिए कि इतने सारे घर उजड़ गए तो उनके अर्थव्यवस्था क्या होगा, इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। ये आम आदमी जो उनसे सामान खरीदता है, उनके घर के बजट का क्या होगा। ये बहुत छोटी सी बातें हैं पर बहुत बड़ी बातें हैं। मेरा आग्रह है कि जो भी माननीय न्यायाधीश हों,
एक बार अतिक्रमण हटाने की बात जब भी करें, पुनर्वास की बात उसमें अवश्य जोड़ दें। नमस्कार। आज के रिपोर्टर रेडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी मुख्य मौके पर मिलेंगे, किसी मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और विंडो शॉपिंग खुल के कीजिए। नमस्कार।